नमस्कार। आज हम समझेंगे श्री राम कथा किसने किसको सुनाई, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना कैसे हुई और ऐसी कहानी के आधार पर भागवत गीता के कुछ श्लोक समझने का हम प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम श्री राम की कथा भगवान शंकर ने देवी पार्वती को सुनाई थी। उस कथा को एक कौवे ने भी सुन लिया। उसी कौवे का पुनर्जन्म काक भुशुंडी के रूप में हुआ। काक भुशुंडी को पूर्व जन्म में भगवान शंकर के मुख से सुनी वह राम कथा पूरी की पूरी याद थी। उन्होंने यह कथा अपने शिष्यों को सुनाई। इस प्रकार राम कथा का प्रचार प्रसार हुआ। भगवान शंकर के मुख से निकली श्री राम की यह पवित्र कथा अध्यात्म रामायण के नाम से विख्यात है। इसके बाद हनुमान जी ने रामायण एक शिला पर लिखी थी। यह राम कथा वाल्मीकि की रामायण से भी पहले लिखी गई थी और हनुमान नाटक के नाम से प्रसिद्ध है। महर्षि वाल्मीकि रामायण लिखने वाले पहले ऋषि थे। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत साहित्य के पहले कवि के रूप में प्रशंसित है। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वाल्मीकि का मूल नाम रत्नाकर था। उनके पिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रचेता थे। बचपन में एक बिल्ली ने रत्नाकर का अपहरण कर लिया और इनका लालन पालन भील परिवार के साथ ही हुआ। भील परिवार अपने भरण पोषण के लिए जंगल के रास्ते से गुजरने वाले लोगों को लूटा करते थे। रत्नाकर भी भील परिवार के साथ डकैती और लूटपाट का काम करने लगे थे। लेकिन जब वह नारद मुनि से मिले वे पूरी तरह से बदल गए। कैसे बदले यह अब हम समझेंगे। एक बार नारद मुनि जंगल से गुजर रहे थे। तभी डाकू रत्नाकर ने उन्हें लूटने का प्रयास किया और बंदी बना दिया। इस पर नारद जी ने उनसे पूछा कि तुम ये अपराध क्यों करते हो। तो रत्नाकर ने कहा कि अपने परिवार के भरण पोषण के लिए मैं ऐसा करता हूं। इस पर नारद मुनि ने कहा कि जिस परिवार के लिए तुम यह अपराध करते हो, क्या वे तुम्हारे पापों का भागीदार बनने के लिए तैयार हैं? इस प्रश्न का उत्तर लेने के लिए रत्नाकर अपने घर गए। रत्नाकर ने जब ये सवाल अपने परिवार के लोगों से किया तो उनको यह जानकर आश्चर्य हुआ कि कोई भी उनके इस पाप में भागीदार नहीं बनना चाहता था। उन्होंने वापस आकर नारद जी से अपने पापों के लिए क्षमा प्रार्थना की। इस पर नारद जी ने उनको राम नाम का जाप करने का उपदेश दिया। लेकिन रत्नाकर के मुंह से राम राम की जगह मरा मरा शब्द निकल रहा था। तब नारद मुनि ने कहा, तुम मरा मरा ही बोलो, इसी से तुम्हें राम मिल जाएंगे। मान्यता के अनुसार एक बार वाल्मीकि तपस्या में बैठे थे। काफी देर तक चली इस तपस्या में वह इतना तल्लीन थे कि उनके शरीर पर दीमक लग गई। दीमक ने उनके शरीर के चारों ओर अपना घर बना लिया, लेकिन उन्होंने तपस्या को भंग किए बिना अपनी साधना जारी रखी। जिस दिन उन्होंने अपनी साधना पूरी की, वह दीमक द्वारा बनाए गए घर से बाहर निकले। दीमक के घर को वाल्मीकि कहा जाता है, इसलिए महर्षि वाल्मीकि के नाम से वे प्रसिद्ध हुए। महर्षि वाल्मीकि एक बार कौच पक्षी के जोड़े को निहार रहे थे, जो कि प्रेम करने में लीन था। उन पक्षियों को देखकर महर्षि काफी प्रसन्न हो रहे थे और मन ही मन सृष्टि की इस अनुपम कृति की प्रशंसा भी कर रहे थे। लेकिन तभी एक शिकारी का तीर उस पक्षी जोड़े में से एक पक्षी को आ लगा
जिससे उसकी मौत हो गई। यह देखकर महर्षि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने शिकारी को संस्कृत में ये श्लोक कहा, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वं गमः शाश्वती समाः यत् कौच मिथुनादेकम अवधिः काम मोहितम। मुनि द्वारा बोला गया यह श्लोक ही संस्कृत भाषा का पहला श्लोक माना जाता है, जिसका अर्थ था कि जिस दुष्ट शिकारी ने प्रेम में लिप्त पक्षी का वध किया है उसे कभी चैन नहीं मिलेगा। लेकिन ये श्लोक बोलने के बाद वाल्मीकि सोचने लगे कि आखिर ये उनके मुंह से कैसे और क्या निकल गया। उनको सोच में देखकर नारद मुनि उनके सामने प्रकट हुए और कहा कि यही आपका पहला संस्कृत श्लोक है, अब इसके बाद आप रामायण की रचना करेंगे। उस संस्कृत श्लोक के बाद महर्षि वाल्मीकि ने ही संस्कृत में रामायण की रचना की और उनके द्वारा रची गई रामायण वाल्मीकि रामायण कहलाई। मूल रूप में वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण में 24,000 श्लोक और 7 खंड है, जिनमें उत्तरखंड भी शामिल है। रामायण राजा राम की कहानी बताती है, जिनकी पत्नी सीता का अपहरण लंका के राजा रावण ने किया था। महर्षि वाल्मीकि राम से उनके वनवास के दौरान मिले थे। यह भी कहा जाता है कि जब सीता को निर्वासित किया गया था तो उन्हें वाल्मीकि ने शरण दी थी और वहां सीता ने भगवान राम के जुड़वा बेटे को जन्म दिया था। महर्षि वाल्मीकि ने दोनों बेटे को रामायण सिखाई थी। आज ऋषि वाल्मीकि हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। रामायण के 7 कांड के नाम है बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। सुंदरकांड हिंदी महाकाव्य रामायण की 5वीं पुस्तक है। इसमें हनुमान जी की लीलाओं को दिखाया गया है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अपनी पत्नी के द्वारा धिक्कारे जाने के बाद की थी। जब उनकी पत्नी मायके गई थी तो वह भी उनके पीछे पीछे चले गए और कहा जाता है कि वह सांप को रस्सी समझकर दीवार पर चढ़ गए थे। उनकी पत्नी ने उनकी आसक्ति के लिए उन्हें धिक्कारा और कहा कि इतना प्रेम अगर भगवान के प्रति दिखाया होता तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। इससे तुलसीदास जी के मन में वैराग्य पैदा हो गया और उन्होंने गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया और सन्यासी हो गए। माना जाता है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना हनुमान जी के आदेश पर की थी। माना जाता है कि जब तुलसीदास जी ने अपनी पहली रचना उन्होंने संस्कृत में लिखी थी, लेकिन जो पद रात को लिखते थे वो सुबह गायब हो जाते थे। एक दिन भगवान शंकर ने उन्हें सपने में अपनी भाषा में रचना लिखने का आदेश दिया। इस प्रकार रामायण को 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा पुनः अवधी भाषा में रामचरितमानस के नाम से लिखा गया, जिसे 7 खंडों में विभाजित किया था। इन 7 कांड के नाम है बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। इस ग्रंथ को अवधी साहित्य की एक महान कृति माना जाता है। इसे तुलसी रामायण भी कहा जाता है। रामचरितमानस का अनुपम शैली में दोहों, चौपाइयों, सोरठों तथा छंद का आश्रय लेकर वर्णन किया है। वाल्मीकि रामायण में राम को असाधारण आचरण और गुण वाले मानव के रूप में चित्रित किया गया था, इसलिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। रामचरितमानस में
राम को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में चित्रित किया गया था। राम के कार्यों को, बुराई को दूर करके दुनिया में धर्म की स्थापना करने का सही तरीका बताया गया। रामायण को श्लोकों के रूप में लिखा गया है, जबकि रामचरितमानस को चौपाई के रूप में लिखा गया है। रामचरितमानस रामायण का मूल मंत्र है। तुलसीदास ने अपनी पुस्तक में वाल्मीकि को माना है। रामायण का अर्थ है राम का मंदिर, राम का घर, जबकि रामचरितमानस का अर्थ है राम के रचित्र का सरोवर, राम के मन का सरोवर। अब समझे भागवत गीता के कुछ श्लोक। वाल्मीकि और तुलसीदास ने रामायण लिखी और संसार को दी। भागवत गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के 3 श्लोक। श्लोक 68, जो यह दिव्य ज्ञान मेरे भक्तों को देगा वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह निसंदेह मुझे ही प्राप्त करेगा। श्लोक 69, मनुष्यों में उससे बढ़कर मेरा प्रिय कोई सेवक नहीं है और उससे बढ़कर इस पृथ्वी पर मेरा कोई प्रिय नहीं है। जहां गुरु है और जहां शिष्य है। श्लोक नंबर 78, जहां योगेश्वर कृष्ण है, जहां धनुर्धारी पार्थ है, वही श्री विजयी तेज विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। रामायण का ज्ञान लिखा और दिया और बाद में भी ज्ञानियों द्वारा रामायण का प्रचार प्रसार चालू रहा। अब हम भागवत गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के 2 श्लोक समझने का प्रयास करेंगे। श्लोक नंबर 1, भगवान ने कहा है, इस अविनाशी योग की शिक्षा भगवान ने सूर्य को, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु आदि को सृष्टि के प्रारंभ में वेदों के माध्यम से दी थी। श्लोक नंबर 2, भगवान ने कहा है, उस ज्ञान को गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से उत्तराधिकारी को सौंप दिया गया था, लेकिन समय के साथ ज्ञान नष्ट हो गया। वाल्मीकि और तुलसीदास ने भगवान के लिए कर्म किए। अब हम अध्याय 3 कर्म योग के 2 श्लोक समझने का प्रयास करेंगे। श्लोक नंबर 9, भगवान ने कहा है, यज्ञ यानी कर्तव्य पालन ईश्वर के लिए के निमित्त कर्मों के अलावा दूसरे कर्म करने से कर्म बंधन उत्पन्न होता है। आसक्ति से मुक्त होकर हे अर्जुन ईश्वर के लिए अपना कर्तव्य निभाए। श्लोक नंबर 21, भगवान ने कहा है, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है लोग उसका ही अनुकरण करते हैं और वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत कर देता है तो अन्य पुरुष और दुनिया उसका अनुकरण करती है। बहुत धन्यवाद।